आज हम करंट्स को पढ़ेंगे। धाराएं, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या होती है सबसे पहले हम महासागरीय धाराएं की बात करें। ये क्या होती है? सर्वाधिक शक्तिशाली होती है ये अन्य महासागरीय सागरीय तरंग ज्वारीय तरंगों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं और गहराई के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। गहराई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग इनके। पहला है सरफेस ओशन करंट्स और दूसरी है हमारी डीप ओशन करंट्स। इसमें हम बात करें तो क्या है, इसमें जल का 10% जल ही भाग लेता है तथा उत्पत्ति किसके कारण होती है? पवनों के कारण। इसकी पवनें जो है, पवनों का घर्षण बल इसका मुख्य उत्पत्ति में रोल निभाता है। और इसके अलावा हम डीप की बात करें तो डीप होती बहुत अधिक गहराई में चलती है। ये कितनी गहराई में? 5 लाइन के नीचे, यानी कि 300 से 1000 कदम से ये नीचे चलती है। और किस कारण से चलती है? उत्पत्ति किससे होती है? घनत्व में भिन्नता से इनकी उत्पत्ति होती है। और डीप के बारे में ही, इनको क्या कहते हैं? घनत्व, ताप और लवणता में भिन्नता के कारण इनको थर्मोहेलाइन धारा भी कहते हैं। इनको थर्मोहेलाइन धाराएं भी कहते हैं। और जल का 90% इनमें आता है। ये गहराई पर चलती है और इनको अप्रवाह महासागरीय धारा भी कहा जाता है। अभी हमारा टॉपिक रहेगा सरफेस ओशन करंट, यानी कि सिर्फ स्थायी धाराओं के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें भी हम देखें तो ठंडी और गर्म दो भागों में बांटा जाता है। ठंडी तथा गर्म धाराएं। क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धारा जो है ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चल रही है। और ये जो है तापमान अत्यधिक कम होने के कारण इनको ठंडी धारा कहा जाता है। और गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराओं को गर्म धारा का नाम दे दिया जाता है। अभी हम आगे इसमें सरफेस धारा के बारे में बात करें तो टाइप्स में बात करें, 3 टाइप्स आते हैं। टाइप्स पहला तो होता है हमारा टाइप्स में शुरुआत में आ जाती है हमारी गर्म और ठंडी, हमने महासागरीय धाराओं के प्रकार बताने हमें। तो प्रकार में देखते हैं, सबसे पहले तो होती है जैसे ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जल की गति भी मंद होती है और वह असामान्य दिशा में चलता है। जैसे अटलांटिक प्रशांत में उत्तरी और दक्षिणी जो प्रवाह माना जाता है उसको हम कहते हैं। इसमें मंद गति होती है और असामान्य दिशा या ढाल होता है। और इससे मान लो ऐसे कर्म में देखे तो हम ये कम होता है, कम आ जाती है सारी बातें जो उपयुक्त हम पढ़ेंगे उनसे। और इसमें क्या होता है, अगली में धारा आ जाती है करंट्स। अगला आ जाता है प्रकार हमारा स्ट्रीम। अगला प्रकार आ जाता है करंट आएगा, करंट आ जाएगा हमारा। करंट्स में क्या होता है कि इससे जो है धारा की गति क्या हो जाती है, गति अधिक और निश्चित दिशा हो जाती है, निश्चित दिशा हो जाती है। जैसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा या फिर ब्राजील की धारा, इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी तीसरा जो प्रकार है, स्ट्रीम आ जाता है। स्ट्रीम यह स्थल पर बहने वाली रिवर्स की भांति होता है, जैसे ग्लफ स्ट्रीम। इसमें एक धारा में कई सारी जो है शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सबसे जो है गति में भी और अत्यधिक जो है नदियों की भांति ढाल इत्यादि गति में भी सबसे अधिक माना जाता है, इसकी गति सबसे अधिक मानी जाती है। तो इस प्रकार से इनको हमने टाइप्स में देखा तो इस प्रकार से आ जाता है। और ठंडी और गर्म को आगे की वीडियो में, हम आने वाली वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे धाराओं की विशेषता इत्यादि को। और हमारा टॉपिक यूजीसी में यही रहेगा, सरफेस रिलेटेड। ये तो बेसिक में हमने किया है, जैसे डीप कोर सरफेस को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इससे ये है कि हमें गहराई की करंट्स का भी पता चल जाए। और हमारा टॉपिक है सरफेस से रिलेटेड, तो आगे की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। अभी हम करंट की विशेषता या प्रभाव की बात करें। प्रभाव इसका क्या क्या है, एक तो इसका प्रभाव रहता है जैसे तटीय जो जलवायु होते हैं ना, तटों के आसपास की जलवायु उसको प्रभावित करती है। जैसे वहाँ पर जो है समकारी जलवायु पाई जाती है, बजाय महाद्वीपों में जो है असमान जलवायु या असमानता वाली जलवायु पाई जाती है, जबकि सागरों के तटों पर जो है जलवायु को प्रभावित करती है। जिस ओर पर जो है ठंडी धारा आती है वहाँ का तापमान कम कर देती है, और जहाँ पर गर्म धारा जाती है वहाँ का तापमान बढ़ाकर अत्यधिक कर देती है, जिससे कारण कि वहाँ पर जो है मानव के बसाव के लिए जो है अच्छी कंडीशन हो जाती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम को लगा लो, गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, यूरोप के तटीय भागों पर तापमान बढ़ाकर वहाँ पर अच्छी जलवायु बना देती है, जिससे कि वहाँ पर ठंड में भी बंदरगाहें जमती नहीं हैं।
और ठंडे क्षेत्रों से आने वाली धाराएं भी क्या करती है, अत्यधिक गर्मी से जूझ रहे तटों पे क्या करेगी, जलवायु को थोड़ा अच्छा कर देगी, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर रहने वालों के लिए अच्छी कंडीशन हो जाती है। और दो धाराएं जब मिलती है, गर्म और ठंडी, तो वहाँ पर क्या होता है, कोहरा इत्यादि की सिचुएशन आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर कई बार जो ये भी होता है कि कोहरे के बढ़ने से दुर्घटना इत्यादि भी हानिकारक प्रभाव भी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो था तटों पर जलवायु के प्रभाव की बात। अभी हम बात करें आगे प्रभाव में ही जीव इत्यादि के लिए भी जो है, जहाँ पर जो है गर्मी अत्यधिक, वहाँ पर क्या करेगी, ठंडी धाराएं आ जाने से क्या होता है, वहाँ के जीवों को थोड़ा अच्छा रहने के लिए अच्छे से वो जीवित रह सकते हैं। और मान लो जब ये होता है कि जीवों पर कैसे प्रभाव डालती है कि वहाँ उनके लिए क्या करती है कि ठंडे क्षेत्रों से आने वाली जो है अपने साथ बहुत सारे जो है धाराएं क्या लेकर आती हैं, अपने साथ बहुत अधिक पौष्टिक आहार उनके लिए लेके आती है। तो ये है, इसमें धीरे धीरे करके हम आने वाली वीडियो में इन चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, टाइम को देखते हुए, जैसे वीडियो में उतनी बातें नहीं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, तो इसी वजह से। फिर मत्स्य उत्पादन को प्रभावित करती है, जैसे जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है मगन तटों पर, वहाँ पर क्या होता है, मछली के लिए जो है वहाँ पर जो जैसे लैब्राडोर और गिल्फ स्ट्रीम के मिलने से क्या होता है, ग्रांड बैंक पर अच्छी कंडीशन होने से वहाँ पर मत्स्य उत्पादन अत्यधिक अच्छा होता है। तो इस प्रकार से व्यापार में प्रभावित करती है, व्यापार ठीक से हो पाता है, जैसे जलियाने इत्यादि चलाने के लिए बंदरगाहें खुल जाती हैं धाराओं के कारण, तापमान बढ़ने इत्यादि से। और कई बार क्या होता है कि ठंडी धारा अपने साथ आइसबर्ग को ले आती है, जिससे कि दुर्घटना इत्यादि होती है, जलियान डूब भी जाते हैं। तो इस प्रकार से, तो ये तो थी हमारी थोड़ी बेसिक वीडियो। आगे की वीडियो में हम अलग अलग महासागरों के हिसाब से जो है करंट्स को पढ़ेंगे। तो थैंक यू।